जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12.3 को शुरू करने वाले हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया हुआ आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेंटीमीटर दिया है, PR 7 सेंटीमीटर दिया है तथा वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है बुआ, तो देखिए तो यह पूरा एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र O यहाँ पर माना है। ये क्या है? ये जो है वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम फिर से पढ़ के आपको समझाते हैं। तो दिया गया है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का, यानी देखिए ये वाला भाग आपका छायांकित है। देखिए तो ये वाला भाग रंगा हुआ है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर रंगा हुआ है, तो यहाँ भी रंगा हुआ है और इस साइड भी रंगा हुआ है। तो ये वाला पार्ट का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो ये सब भाग जो छेका हुआ है इस चित्र में, इसी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया गया है? PQ 24 सेंटीमीटर दिया है। PQ कहाँ है? यह P है, ये Q है। ये कितना दिया है? PQ 24 सेंटीमीटर। कितना दिया होगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ 24 सेंटीमीटर है। अब PR 7 सेंटीमीटर। PR कहाँ है? यहाँ। PR यहाँ कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। PR यही ना है। PR कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। तथा O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। तो इसमें क्या निकालना है? इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समय देंगे कि इसमें से हम ऐसा क्या करें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाए। थोड़ा ध्यान से इस चित्र को देखिए, समझिए। तो बुआ देखिए, ध्यान से देखने पर आपको यह समझ में आता है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त के जैसा है कि नहीं? देखिए तो यह एक अर्धवृत्त के जैसा है कि नहीं? बोलिए आप लोग। है। ठीक है, तो यह एक अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। और देखिए, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बच जाएगा बुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो इसी तरीक़ा से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ? क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे हल। हमको क्या निकालना बुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले तो। ठीक है, आप पहले जो निकालना है उसी बात को लिखिएगा। ठीक है, ऊपर बाद में लिखेंगे। इस तरह से बनाइएगा, यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इस चैप्टर को इसी तरह से बनाइएगा, जैसे हम बता रहे हैं वही तरीका आप भी अपनाइएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो हमको छायांकित क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिख देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बुआ? आपको हम बताए हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर क्या कर देना है? माइनस कर देना है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए बुआ, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इसके बटा में 2 दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, या क्या करेंगे गुना 1/2 लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? πr² इंटू 1/2। ठीक है, या सीधा कह सकते हैं πr²/2। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। माइनस यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? समकोण त्रिभुज है यहाँ पर बनेगा। हम बताएंगे कैसे समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए, तो पाई का मान इसमें कितना कह रहा है रखने के लिए? देख लीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि
जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। कितना करना हुआ? 22/7 का प्रयोग करना है। तो पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेते हैं, गुना आर स्क्वायर है, यानी आर का मान देखना है। आर के मान देखिए तो इसमें है, इस चित्र में कहीं आर का मान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब कहिएगा सर यहाँ तो अर्धवृत्त का व्यास है, तो व्यास भी तो मालूम नहीं है। जब व्यास मालूम रहेगा तो भी तो त्रिज्या मालूम होगा ना। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या मालूम चला? देखिए इस तरह से हम बनाए हैं, तब ना हमको मालूम चला है कि इसमें भी हमको आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर फिर कैसे निकलेगा? तो आइए हम आर निकाल लेते हैं। तो देखिए हुआ, यह एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया है। एक भुजा 24 सेंटीमीटर है और एक भुजा हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी पी आर 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है वो 24 सेंटीमीटर। अब हमको यह निकालना है, इस भुजा को निकालना है। तो यह भुजा क्या है, कैसे मालूम चलेगा? तो एक बात जान जाइए, जहाँ अर्धवृत्त होता है ना वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। क्या होगा बुआ? यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, और दूसरी जगह नहीं बनेगा, यहीं पर बनेगा। क्या है कि अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर जो यहाँ ये भी तो अर्धवृत्त का है, ये भी अर्धवृत्त का है। तो अर्धवृत्त का यहाँ पर कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो अर्धवृत्त पर 90 डिग्री कोण बनता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो जब यहाँ समकोण बन गया, यह त्रिभुज अब समकोण हो गया, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। अब यह कर्ण हो गया, यानी क्यू आर क्या हो गया? कर्ण। तो पहले हमको कर्ण निकालना है। कर्ण निकाल लेंगे तो यह भुजा मालूम चलेगा। क्यू आर निकाल लेंगे तो तीनों भुजा मालूम चल जाएगा, यानी व्यास मालूम चल गया तो त्रिज्या आधा कर देंगे तो त्रिज्या मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऊपर आते हैं। अब यहाँ से लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा बात हम, आप क्या लिखिएगा बुआ? आप लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, चित्र नहीं बना रहा है, चित्र आप लोग बना लीजिएगा, चित्र तो इसे है ही। ठीक है, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता हुआ? 90 डिग्री का होता है। ठीक है बुआ, मालूम चल गया कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर? क्यू आर। क्या हो जाएगा बुआ? क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। लंब देखिए इसमें कौन है, तो लंब आपको देखिए समकोण के सामने भुजा कर्ण हो गया, यह आपका लंब हो गया, यानी ओपी आपका लंब हो गया। ओपी क्या हो गया? लंब हो गया। तो ओपी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, नहीं जोड़ होता है, जोड़ आधार स्क्वायर। तो आधार इसमें कितना है देख लीजिए, आधार हमारा पी आर है। आधार क्या है बुआ? पी आर है। तो पी आर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बुआ, चलिए तो क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए। ओपी देखिए, ओपी कितना है चित्र में, देखिए ओपी कितना है? ओपी हमारा 24 सेंटीमीटर है। ओपी कितना है बुआ? 24 सेंटीमीटर। तो 24 लिखकर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? 576 और प्लस 7 का 49। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बुआ? क्यू आर का स्क्वायर 576 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 625 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर बराबर, देखिए इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा? 625 पर रूट आ जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट आ जाता है। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल 25। यह सब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया हुआ? 25 सेंटीमीटर। यानी अर्धवृत्त का व्यास हम लोग कितना निकाल ले लिए? 25 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या मालूम करना है हमको, आर का मान पुट करना है ना, तो त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा? व्यास 25 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? उसके बाद तब यह बात लिखिएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन यह तरीका अगर नहीं अपनाते तो हमको कैसे मालूम चलता है कि क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा।
चलिए अब आर का मान कितना हो गया 25/2, तो आर का स्क्वायर है तो 25/2 गुना 25/2 दो बार लिख देते हैं बुआ, ठीक है, गुना 1/2 माइनस 1/2 गुना आधार, आधार कितना है बुआ, तो देखिए आधार आपका है ना पी आर, तो 7 सेंटीमीटर है, तो आधार यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यानी ये वाला आपका ऊंचाई है तो 24 सेंटीमीटर है, तो गुना 24 हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब हम सोल्व नहीं करेंगे, बाकी आप लोग कीजिएगा, सब लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, हटाए इसको, अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए ठीक है बुआ, तो इसको हटाते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बुआ देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि केंद्र O वाले दोनों सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है, यानी कि किसमें कह रहा है 12.20 में, 12.20 इस चित्र में देखना है। तो यह कैसा वृत्त है बुआ, सेकेंद्रीय वृत्त है। सेकेंद्रीय वृत्त में क्या होता है, केंद्र एक होता है, केंद्र क्या हो जिसका एक हो, और यहाँ क्या है परिधि 2-3 हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका क्या है सेकेंद्रीय वृत्त है, समझ में आया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। देखिए इसका त्रिज्या दिया है, यानी देखिए यहाँ केंद्र हो गया, ठीक है बुआ, दोनों सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आइए तो आपको देखिए तो आपको त्रिज्या मिलेगा। त्रिज्या मिला कि नहीं मिला, या त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बोलिए ना, दिख रहा है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है बुआ 14 सेंटीमीटर। और चित्र को ध्यान से देखिए ना, तो इसमें एक और त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, देखिए तो ये बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। मुझे समझ में आया, या तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का था, नहीं एक रेड से ही कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या कितना था 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस चित्र में आपको अगर देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ा त्रिज्यखंड है एक छोटा है। तो यह देखिए तो यह आपका बड़ा त्रिज्यखंड है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा त्रिज्यखंड बन गया, और छोटा यहाँ से देखिए यहाँ तक बन जा रहा है। ठीक है, और दोनों का कोण कितना है 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ई वाला निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ई वाला पार्ट निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा, दिमाग लगाइए, सोचिए पहले मन में कि हम ऐसा क्या करें कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए, ए वाला पार्ट। सोचिए पहले, आराम से सोचिए, हड़बड़ाइए नहीं। सोच लिए, चलिए देखिए यही ना पार्ट निकालना है, यह कैसे निकलेगा तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बुआ, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर छोटे का त्रिज्यखंड निकालेंगे, अब बड़ा में से छोटा त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, यही ना इतना निकालना था। तो हम बड़े त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, छोटे त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा यही आ जाएगा, नहीं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जैसे बताए थे आप उसी तरह सोल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यह दूसरा है बुआ, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल। ठीक है, चित्र आप बना लीजिएगा, मेरा चित्र है यहाँ पर इसलिए नहीं बना रहा है, आप लोग बना लीजिएगा बगल में। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा तो बीच कुछ जगह छोड़ दीजिएगा ऊपर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बुआ, तो हम आपको बता रहे हैं कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसके लिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे घटा देंगे, किसको घटा देंगे, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो हमारा होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो आर से त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर बड़ा त्रिज्यखंड है तो इसको यहाँ पर त्रिज्या को बड़ा आर मान लेंगे, तो बड़ा आर का स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम होता है, तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ छोटा त्रिज्यखंड है तो यहाँ पर छोटा आर मान लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोलिए समझ में आया।
समझ में आया। चलिए अब आइए ऊपर, अब यहाँ पर लिख दीजिए जो जो दिया गया है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए बड़े बड़े त्रिज्य खंड, बड़े त्रिज्य खंड का त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं हुआ, त्रिज्या यानी बड़ा आर कितना दिया है हुआ, 14 सेंटीमीटर था ना, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए बड़े त्रिज्यखंड का कोण, कोण बोले तो थीटा कितना दिया है हुआ यहाँ पर 40 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखिएगा, अब लिख दीजिएगा छोटे छोटे त्रिज्यखंड का त्रिज्या, ठीक है, छोटे त्रिज्यखंड का त्रिज्या यानी छोटा आर, यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिख दीजिएगा छोटे त्रिज्यखंड का कोण, तो कोण तो दोनों का सेम है, नहीं तो थीटा यहाँ भी माने हैं यहाँ भी माने हैं। अगर थीटा अगर अलग अलग रहता है तो थीटा हम लोग एक वो थीटा मान लेते, वो थीटा डैश मान लेते, नहीं तो लेकिन दोनों का सेम है तो इसी तरह थीटा का थीटा डिग्री, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब आइए इसको सोल्व कीजिए। थीटा का मान कितना है हुआ 40 डिग्री बट्टा 360 गुना पाई का मान 22/7 रखना है गुना आर स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना है 14 है, तो आर का स्क्वायर तो 14 गुना हम लोग 14 कर देते हैं, ठीक है, माइनस थीटा का मान 40/360, ठीक है, गुना पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो यहाँ पर छोटा आर है तो छोटा आर 7 सेंटीमीटर है और स्क्वायर में है तो 2 को 7 लगा देते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा इसको पूरा सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बोलिए सभी लोगों को समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत, इसको हटाते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी आप लोग सोल्व कीजिए ना, अपना से करना चाहिए, ठीक है, जितना कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा, नहीं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब आइए वो हम लोग तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए वो क्या दिया गया है, आकृति 12.21 में, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया गया हुआ, क्या दिया गया देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, एक वर्ग है हुआ, यहाँ क्या है आपका वर्ग है, किसका पिक्चर दिया है यहाँ एक वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है हुआ, चारों भुजा आपस में बराबर होता है और चारों कोण भी क्या होता है बराबर होता है। ये बात जानते हैं कि वर्ग के चारों कोण और चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसका प्रत्येक भुजा कितना कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर ए है, तो ए भी आपका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ए भी आपका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यह जो है ए भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, समझ में आया। इस चित्र में अब कह रहा है भुजा 14 सेंटीमीटर, सब भुजा 14 है, ठीक है। तो तथा ए पी डी, देखिए ए पी डी कहाँ है, ए पी डी ए यहाँ ए है, अब पी यहाँ पर हुआ और ए, इसको मिला दीजिए तो क्या बन रहा है अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं। तो ए पी डी और बी पी सी, बी यहाँ पी है ही, रहा सी, इसको मिला देते हैं कितना, ठीक है। तो 2 अर्धवृत्त बन गया कि नहीं, यानी ए पी डी एक अर्धवृत्त है, अब बी पी सी एक अर्धवृत्त है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट निकालना है। यही ना भाग निकालना है, और ये वाला निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सोचिए क्या हम दिमाग लगाइए कि कैसे निकलेगा, थोड़ा देर सोचिए, सब लोग ध्यान से सोचिए, क्वेश्चन बहुत आसान है बुआ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सोचिए तो सभी लोग, बहुत गर्मी है। सोचिए सोच लिए। तो देखिए बुआ इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यह पूरा एक वर्ग था, ए बी सी डी एक वर्ग था, तो हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्ग के क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या करेंगे निकाल कर घटा देंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो उस तरह से इसको सोल्व कीजिएगा। चलिए बुआ यहीं पर सोल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे पहले हल, क्वेश्चन नंबर यह तीसरा है। तो अब सबसे पहले क्या लिखिएगा, जो हम तरीका बताए थे बुआ आप लिख दीजिएगा, लिखिएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में इसी तरह से बनाइएगा मैथ, ठीक है, आपको सुविधा होगा। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे बुआ, घटा देंगे दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है बुआ। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, चाहे भुजा गुना भुजा भी आप लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर लिखिए या क्या लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा, माइनस 2, ठीक है, गुना दे देते हैं यहाँ पर। चलिए, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और गुना 1/2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चाहे सीधा लिखिएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 लिखिए, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है बुआ। चलिए, अब आइएगा यहाँ पर, तो पहले क्या दिया गया है लिख दीजिए। तो वर्ग का भुजा दिया है, वर्ग का भुजा कितना दिया है बुआ बताइए। हाँ, वर्ग की भुजा कितना दिया है बुआ बताइए। वर्ग की भुजा दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, तो हम क्या दिया गया है, अर्धवृत्त त्रिज्या निकाल लेते हैं, नहीं, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ, तो व्यास यहाँ से यहाँ तो 14 सेंटीमीटर ना है, तो 14/2 कर देंगे, कट जाएगा 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया तो 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए, तो भुजा कितना था, तो 14, फिर भुजा 14 है तो 14 माइनस 2 गुना पाई के मान 22/7 रखना है, आर स्क्वायर है, तो आर कितना है निकाले हम लोग, 7 निकाले हैं बुआ, तो 7 गुना 7 गुना 1/2, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, जितना आएगा वही क्या होगा, वही इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, यानी इस दोनों का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये दोनों कहाँ तक ले फैला है, कितना फैला है, वही निकालना था। तो समझ में आया सब लोग को हुआ, लाइन भी कट गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।